कौन ट्रेनिंग देता है उसको कॉन्फिडेंस की? पावर, सिंपल। उसको पता है कि जब मैं चलूंगा तो लोग खुद ही रास्ता साइड चले जाएंगे। जंगल में कोई मोटिवेशन की क्लास नहीं चलती, वहां सिर्फ शक्ति का सिद्धांत काम करता है। बस वही सिद्धांत बाहर भी करता है। दिन में एक बार रोर करता है बस जब उसे भूख लगती है। कुत्ते दिन भर भौंकते हैं, वो दिन में एक बार जब उसे भूख लगती तभी वो चिल्लाता है। और चिल्लाता भी इसलिए कि दो चार जानवर बेहोश हो जाते हैं तो उन्हें उसकी तलाश होती है। भाई और बहनों, मजा आ रहा है जी? बहुत मजा आ रहा है जी। लक्षद्वीप जाओ घूमने? जी 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 जा रहा है। टिकट बनवा लिए सर। पावर है, ताकत है, प्रधानमंत्री के पद पे है। ज्यादा बदतमीजी करोगे छापा पड़ जाएगा। कि सोने की चप्पल पहना हुआ था? नहीं सर, येलो कलर की, कलर नहीं सोना ही है। मेंस और इंटरव्यू, इन दोनों की तैयारी यहां से शुरू होती है। हालांकि पहला फेस ये है और लास्ट फेस ये है, लेकिन इन दोनों की तैयारी यहां से शुरू होती है। ये बिगिनिंग पॉइंट है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कॉन्सेप्ट्स प्लस फैक्ट्स। ये मेंस का मतलब होता है। आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा तो कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए फैक्ट होता है। एग्जाम्पल, मेंस का मतलब कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट। एग्जाम्पल, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में स्वदेशी और बॉयकॉट गांधीयन स्टाइल में लागू किया गया। अब ये कॉन्सेप्ट हो गया, गांधीयन स्टाइल। अब स्वदेशी और बॉयकॉट तो 1905 में भी था, स्वदेशी मूवमेंट ही कहा गया उसको। लेकिन यहां पे वो क्या कह रहे हैं कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसमें स्वदेशी और बॉयकॉट गांधीयन स्टाइल में लागू किया गया। अब इसको प्रूव करना है, तो किसी भी कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए एविडेंस देना पड़ता है। क्योंकि बिना एविडेंस के वो मिथ हो जाएगा। ठीक, तो अब एविडेंस क्या दोगे? फ्यूनरल पायर। फ्यूनरल पायर एपिसोड, समझना ये बात। अगर तुम ये बात समझ ले गए, समझ लो प्री तुम्हारे हाथ में आ गया। कोई डिस्कस ही नहीं करता। इतने सारे पेपर यूट्यूब पे पढ़े, ये कोई डिस्कस नहीं किया, मैंने देखा ही नहीं किसी को करते हुए। तुम फंसते कहां हो कि यार किसको याद रखना है, फिर याद कैसे रखना है? दो बातें हैं, एक तो किसको याद रखना है और दूसरा याद कैसे रखना है, ये दो बातें। अब तुमने कॉन्सेप्ट दिया कि साहब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधीयन स्टाइल में स्वदेशी और बॉयकॉट को अडॉप्ट किया गया। फिर तुमने एग्जांपल दिया फ्यूनरल पायर, फ्यूनरल पायर एपिसोड। अब इसमें क्या करते थे? अब स्वदेशी मूवमेंट में क्या था कि बॉयकॉट और स्वदेशी तो यहां भी था 1905 में, ये 1920, लेकिन यहां स्वदेशी और बॉयकॉट सिर्फ एक नारा था, स्लोगन। स्वदेशी और बॉयकॉट सिर्फ एक नारा था, स्लोगन। जब तुम अपने बच्चे से, अपने छोटे भाई से कहते हो कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए, तो उसका बच्चों पे कम असर होता है। जब तुम खुद 4 बजे उठते हो तो उस पर ज्यादा असर होता है। इसलिए जितने लोग प्रवचन करते हैं अपने अपने घरों में, उनके बच्चे कहते हैं ऐसे ही, तुम जो काम चाहते हो दुनिया करे वो तुम खुद करो।
उसका एक सबसे प्यारा तरीका यही है, वो तुम खुद करो। तो तुम जब बदलोगे, जैसे आश्रमों में जो गुरु होता है, बड़ा सबसे चीफ है, जैसे सदगुरु हैं। अब सदगुरु का जीवन इतना मस्त है कि हर आदमी कहता है कि मुझे आप जैसा बनना है। अब सदगुरु 3 बजे उठ कर ध्यान करते हैं, तो अब आश्रम में जितना भी आदमी है, अगर सदगुरु सुबह 10 बजे सुबह उठे तो कल वो आश्रम खाली हो जाएगा। तो यहां एक नारा था स्वदेशी बाइकॉट, लेकिन यहां गांधी जी ने क्या किया, फ्यूनरल पायर, जो फॉरेन गुड्स होते थे उसकी डेड बॉडी बनाई जाती थी। फिर मान लो गांधी जी ने कहा कि सदाशिव पेट से विमान नगर या विश्रांतवाड़ी यहां तक यात्रा चलेगी। 15 जनवरी सुबह 7 बजे सब सदाशिव पेट पे गैदर करेंगे, और फिर यहां से डेड बॉडी, जैसे हिंदू अपनी डेड बॉडी शमशान घाट तक ले आते हैं, ऐसे ये विदेशी कपड़ों की डेड बॉडी यहां से उठाएंगे और फिर विश्रांतवाड़ी तक पैदल चलते हुए जाएंगे। तो यहां से लेकर विश्रांतवाड़ी 15 किलोमीटर तक लोग सड़कों के किनारे खड़े होंगे, और फिर गांधी उनसे अपील करेंगे कि कम से कम एक रुमाल आप इसमें डाल दो। अब ये थ्योरेटिकल अप्रोच है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। अब इस प्रैक्टिकल अप्रोच का इतना फायदा हुआ, जिंदगी में प्रैक्टिकल अप्रोच का बहुत फायदा होता है। किसी को थ्योरेटिकली मानना और किसी को प्रैक्टिकली मानना दो अलग अलग बातें। जैसे कल एक साहब से मैंने कहा कि यार एक्सरसाइज वगैरह, बोले तुम करते हो? तो हमने कहा दंड बैठक मारोगे? कहा हाँ। हमने कहा 100 एक बार में। बहुत खींच खाच के बेचारे 9 तक चले गए थे। आज सुबह उठ नहीं पा रहे थे, क्या यार बहुत पेन हो रहा है। मैंने कहा तो होगा तो है ही है। पेन का मतलब होता है परिवर्तन। जिस चीज में पेन नहीं होता उससे आपको कभी कभी कुछ अचीव नहीं होगा। जिन चीजों में पेन नहीं है वहां तो कुछ अचीवमेंट है ही नहीं। अब इस अप्लाइड, अब देखो तुमसे क्या क्वेश्चन पूछेगा वो, इस अप्लाइड अप्रोच का इतना इंपैक्ट पड़ा स्वदेशी पे कि जो हमारा 1 बिलियन का इंपोर्ट था फॉरेन गुड्स का, वो 57 मिलियन पे आ गया। ये तुम्हारा प्रीलिम्स का फैक्ट बन गया। ये पूछ लेगा। ये पूछ लेगा। नहीं बात समझ में आई? तो एक तो क्वेश्चन क्या हुआ, फैक्चुअल। फैक्चुअल पहला प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या हुआ, फैक्चुअल। पर सिर्फ फैक्चुअल प्रीलिम्स के क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन ये पहला हुआ फैक्चुअल। वो देखना चाहते हैं कि आप इस बात को समझे कि अप्लाइड किसी चीज को जब तुम प्रैक्टिकली करते हो उसका रिस्पॉन्स कुछ और होता है। यहां वो थ्योरेटिकली कर रहे थे, रिस्पॉन्स है ही नहीं। यहां प्रैक्टिकली कर रहे हैं, रिस्पॉन्स है। 1 बिलियन का इंपोर्ट 57 मिलियन पे आ गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट हिल गई, घाटा हो रहा है ना। मालदीव ने उल्टा सीधा बोला, मोदी जी चले गए लक्षद्वीप, हम जहां कुर्सी लगा देते हैं टूरिज्म वहीं शुरू हो जाता है। मालदीव की हालत खराब हो गई कि अरे भगवान, और शादियों का मौसम है, वीजा लेना नहीं है हमें मालदीव जाने के लिए, तो ज्यादातर लोग मालदीव जाते थे। सरकार गिरने की स्थिति में है। आदमी को कहां मारना है? हम जहां कुर्सी लगा देते हैं टूरिज्म वहीं से शुरू हो जाता है।
ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये तुम्हें याद रखना था। कितने लोग प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि यार, अच्छा जिनकी मेंस की तैयारी नहीं है उनको तो देना ही नहीं है, वो तो आए ही ना अंदर, वो बाहर दरवाजे पे खड़े रहे, हाथ वाथ हिलाए। जितने लोग ये सोचते हैं कि ऐसे ही देंगे, बहुत सारे लोग होते हैं, वो अपना टाइम बिल्कुल ना बर्बाद करें। जिंदगी में कोई भी काम ऐसे ही ना करें झूठ बोलने के सिवा। आप ऐसे ही झूठ बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस होती रहेगी। जितने अच्छे झूठ बोलने वाले हो जाएंगे समाज में उतनी तरक्की होगी आपकी। ये नियम है, ये कानून है। स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ाया जाता, फिर समाज में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगी, इसलिए ये चीज स्कूल में नहीं बताई जा सकती। अगर बच्चों को हम क्लास नर्सरी से बताने लगेंगे कि झूठ बोलना आर्ट है, तो एनार्की फैल जाएगी चारों तरफ, तो हम नहीं कर सकते। हमें पता है कि उस 50 बच्चे में से एक कोई समझदार होगा कि मास्टर झूठ बोल रहे हो। वही लड़का बड़ा होके प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, फिर उसके क्लास वाले कहेंगे पढ़ता तो था नहीं भैया, भगवान भैया यही सब तो करता है भैया, सब ऊपर मत्थे में लिखा के लाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, भगवान कुछ नहीं करता। भगवान आदमी को अपॉर्चुनिटीज देता है, मौके, बस, उसके सिवा वो कोई काम नहीं करता, है ही नहीं उसका कोई काम। और देने के नाम पे 3 चीज इंसान को देता है, चौथी उसके पास है ही नहीं, बल, बुद्धि, विद्या। इसलिए जितने लोग मंदिर के अंदर जाके भीख मांगते हैं, बाहर वाले तब भी ठीक हैं, जो मंदिर के बाहर भीख मांग रहे हैं वो तो क्लियर है, लेकिन जो मंदिर के अंदर जाके भीख मांगे, दोनों जगह है, अंदर भी है बाहर भी है। जो अंदर जाके भीख मांगते हैं उसमें बहुत सारे लोगों को कुछ मिलता ही नहीं, क्योंकि गलत चीज मांग रहे हैं। शादी करवा दो, अब भगवान कैसे करवा दे? भगवान पैसा दिलवा दो, वो कैसे दिलवाएगा? वो तुमको बुद्धि दे देगा, विवेक, उसका इस्तेमाल कर लो, पैसा आ जाएगा। बहुत सारे लोग इस देश में गोरा होना चाहते हैं, बना लो कोई क्रीम, 10-12 लोगों से ऐड करवा लो, खाली पड़े उनको भी 5-5% का शेयर होल्डर बना लो। कहते कि सर वेरी डार्क स्किन, 6 महीना लगाया, शाइनिंग है कम। 1 अरब 50 करोड़ लोग देश में, 5 करोड़ लोगों ने तुम्हारी क्रीम खरीद ली 50 रुपए पे, फायदे पे, कमा लिया तुमने। कोई और धंधा डाल दो। यहां खरीदारों की कमी है, कुछ भी खरीदते हैं लोग। तुम अमेज़न पे डाल के तो देखो, और उसमें नीचे 4-5-10 कमेंट्स देने, तुम्हें रेटिंग देनी, वो सब तुम्हारे हाथ में, उसका कुछ लेना देना नहीं होता, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो पूरी दुनिया को पलट ही देगा, बहुत लोगों की जान भी लेगा, क्योंकि डीप फेक जिस तरह से बढ़ रहा है। पर तुम कभी घबराना मत, डरना मत कभी। तुम्हारी अगर बेइज्जती हो रही है तो समझ लो तुम भगवान बनने के रास्ते पे जा रहे हो। अगर तुम बेइज्जती से डर गए तो तुम गए, क्योंकि समाज का जो सबसे ताकतवर हथियार है किसी व्यक्ति को रोकने का, वो है बेइज्जती। और जब तुम्हारे बाहर लाइव स्कैन की जाएगी तो हम सब जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो किसी से कह नहीं सकते, और वो बातें हमारे दोस्तों को आमतौर पे पता होती है। वो गद्दार बाद में जब तुम चमकने लगते हो तो वो बात समाज को बताने लगते हैं कि अरे जानते हैं ये भी करते थे। पर वो कोई बात नहीं, उसमें कोई बहुत दुखी होने की बात नहीं। जब भी ऐसे कोई मौका आए कह तो करते हैं, आज भी करते हैं। तुम्हारी सिर्फ यूटिलिटी इंपॉर्टेंट है बस, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी का तो भैया गाना गा दो, अरे भैया गाना नहीं गा पाते है, लता मंगेशकर की तरह गाने के लिए थोड़ी गा रहे हैं, जो तुम्हारी आवाज है गा दो। लेकिन आदमी तुरंत कॉशियस हो जाता है कि लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। तुमको एक चीज से नहीं डरना है कि लोग हंसेंगे, हंसने दो। जितना लोग तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं उतनी तुम्हें ताकत मिलती जा रही, और कोई रास्ता ही नहीं है, और कोई रास्ता ही नहीं, यही सब रास्ता है। तो मैंने फॉर्मूला निकाला है ना,
6 महीने की तपस्या की है तो आईएएस बन जाओगे, 1 साल की है तो एमएलए बन जाओगे, 5 साल की है तो एमपी बन जाओगे, 10 साल की है तो पीएम बन जाओगे, और 14 साल में भगवान। 8 मेरा पूरा हो गया है। दो भी है, 2 भी बचा हुआ है, कुछ है ही नहीं। यहां साहब चाहते हैं कुछ इजी रास्ता बता दो, शॉर्टकट है ही नहीं भाई साहब, है ही नहीं। वो क्लासेस चलाते हैं, वो इसका कोई क्लास, चलो अच्छा है, कुछ ना कुछ तो सिखाते ही, हर आदमी कुछ ना कुछ सिखा रहा है, लेकिन वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी अंदर ताकत आ गई, पर्सनालिटी खुद ब खुद आ गई। शेर को किसने सिखाया पर्सनालिटी? ताकत है। कुत्ता 500 मीटर से भौंक रहा है, लेटा हुआ आराम से, जहां 50 मीटर की रेंज में आया फाड़ के एक आगे फेंक दिया, एक पीछे फेंक दिया, क्योंकि कुत्ते को तो खाना नहीं है। खाना तो टेस्टी फूड है, तो या तो बफेलो खाएंगे या हिरन खाएंगे, कुत्ता उत्ता कौन खाएगा? शेर टच नहीं करता। कौन ट्रेनिंग देता है उसको कॉन्फिडेंस की? पावर, सिंपल। उसको पता है कि जब मैं चलूंगा तो लोग खुद ही रास्ता साइड चले जाएंगे। दिन में एक बार रोर करता है बस, जब उसे भूख लगती है। कुत्ते दिन भर भौंकते हैं, वो दिन में एक बार जब उसे भूख लगती तभी वो चिल्लाता है, और चिल्लाता भी इसलिए है कि 2-4 जानवर बेहोश हो जाते हैं, तो उन्हें उसकी तलाश होती है। जंगल में कोई मोटिवेशन की क्लास नहीं चलती, वहां सिर्फ शक्ति का सिद्धांत काम करता है, बस वही सिद्धांत बाहर भी करता है। पर चूंकि आपको सब चीज रेडीमेड चाहिए, आप कहते हो साहब हम गलेंगे नहीं साहब, तो ये अगर ग्लास कहते कि साहब हम गलेंगे नहीं लेकिन चेंज होना चाहते हैं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अब इस इतने ही ग्लास का अगर हमें बाउल बनाना हो, मेल्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा, फिर ये लिक्विड बनेगा। उसके अलावा कोई रास्ता है? नहीं है, तुम्हारे पास भी नहीं है, ही नहीं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब मोदी जी का ड्राइवर है, उनका गनर है, उनका बॉडी गार्ड है, उसको भीड़ में खड़ा कर दो बोलने के लिए, पावर नहीं है। मोदी जी कहीं भी शुरू हो जाते हैं, कहीं भी खड़ा कर दो, शुरू हो गए। भाई और बहनों, मजा आ रहा है जी? बहुत मजा आ रहा है जी। लक्षद्वीप जाओ घूमने? जी 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 जा रहा है। टिकट बनवा लिए सर। पावर है, ताकत है, प्रधानमंत्री के पद पे है। ज्यादा बदतमीजी करोगे छापा पड़ जाएगा कि सोने की चप्पल पहना हुआ था। नहीं सर, येलो कलर की, कलर नहीं, सोना ही है। सोने की चप्पल, अवध हो जाओ, 13 सोने की चप्पलें बरामद की गई। अरे भैया 13? कितने लोग बंदे देखो, उनकी फाइल ही नहीं पुटअप हो रही है। शक्ति उत्साह देती है, शक्ति मोटिवेशन थोड़ी देता है। तो वही मैं तुमसे बार बार कहता हूं, शक्ति को डेवलप करने तो चले आओ, उसके बाई प्रोडक्ट्स पैदा होते चले जाएंगे। एक्चुअली इस समाज को कुछ बातें बहुत क्लियर हैं, तो वो यूपीएससी को भी क्लियर है। क्लियर ये है कि 95% लोग प्रेशर में परफॉर्म नहीं कर पाते, और यही है कंपटीशन। कंपटीशन ज्ञान का की जांच नहीं है, पर्सनालिटी की जांच है। जो पढ़ेगा नहीं उसका तो वैसे भी नहीं होगा। चलो अगर सिर्फ पर्सनालिटी है तो पढ़ने की क्या जरूरत है? तो जो पढ़ेगा नहीं उसको वैसे भी नहीं होगा। लेकिन पढ़ाई और पर्सनालिटी, क्योंकि तुम प्रेशर में आते हो। तुम अभी मैं तुमसे कहूं, किसी आदमी को बुलाऊं कि हाँ हो चलो बोलो, तुम तुरंत प्रेशर में आ जाओगे। अभी बहुत नॉर्मल बैठे हो, अभी तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, शांति से बैठे हो। ये चीज जिसको समझ में आने लगती है, आदमी को लगता है मैं नॉर्मल हूं। बेसिकली वो नॉर्मल होता ही नहीं, उसे अपनी एबनॉर्मलिटी का पता सिचुएशन में होता है।
हर व्यक्ति को लगता है कि मैं ठीक हूं, जब तक चैलेंज उसके सामने नहीं आता। इसलिए शरीर की बीमारियां दिखाई पड़ती हैं, मन की दिखाई नहीं पड़ती। एक बीमारी है मन की, एंजाइटी, उसका कोई लक्षण ही नहीं है। एंजाइटी, उसका कोई लक्षण ही नहीं। आज सबसे ज्यादा है, आज सबसे ज्यादा लोग एंजाइटी से परेशान है। लेकिन एंजाइटी की एक खासियत है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करती है। ऐसा नहीं कि एंजाइटी है तो दर्द होगा, पेन होगा, तो पता चले कि भैया लेफ्ट में दर्द होता। एंजाइटी का कोई आउटवर्ड लक्षण नहीं है, इसलिए एंजाइटी को पकड़ना बहुत मुश्किल है। और चूंकि वो सिचुएशन पे आती है तो आप उस सिचुएशन से भागोगे। आपको किसी ने कहा पब्लिक स्पीकिंग करनी है, अरे आपको कहने भैया हम नहीं बोलेंगे, भैया ये इनको ले जाओ, भैया ये अच्छा बोल लेते हैं, इनको ले आओ। आप ये नहीं मानोगे, आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि मुझे बोलना नहीं है भैया ना, आप बोल नहीं पाओगे। आप में से बहुत सारे लोग देखो, बहुत सारी सिचुएशन से आप भागते होगे कि नहीं भैया ये वहां नहीं जाना है, भैया भैया ये नहीं करना है। और समाज का एक बड़ा प्यारा वेपन है आपको भगाने का, कि लोग हंसने लगेंगे। अपनी एम्बिशन को इसलिए नहीं पूरा कर पाते क्योंकि उनको लोगों के हंसने का डर होता है कि लोग हंसेंगे। भगवान कृष्ण को नहीं है, हंसो बे, हमें मक्खन खाना है, हम चोरी करके खाएंगे, छीन के खाएंगे, हम मार के खाएंगे बे, हमें मक्खन खाना है। कोई इथिक्स, कोई मोरालिटी, कुछ नहीं। हम दूसरे घर में घुस जाएंगे रात में, पहले तो मांगेंगे, नहीं दोगे हम चोरी करवा लेंगे। चोरी करने मारोगे तो जब पानी भर के चलोगी मार देंगे, मटकी फूट जाएगी तुम्हारी। तुम मुझे चोर बोलो चाहे जो बोलो, मुझे मक्खन खाना है। भगवान है, कितनी बार हंसोगे किसी पे? एक बार, दो बार, चार बार, पांच बार, फिर बाद में क्या कहोगे कि बेशरम है भैया। महत्वाकांक्षा का पहली शर्त है बेशरम होना। वो तुमको बेशरम बना देता है। चिंता ही नहीं करना, जाओ कर लो जो करना है। और उसमें जो लोग ज्यादा हंसते हैं, उसमें दो तीन लोगों का नाम डायरी में लिख लो कि तुमको बताएंगे बेटा। और वो अगर हंसे, आज देखो लोग मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके पे कोई हंस ही नहीं रहा है। हंसने से जो आग अंदर पैदा होती है ना, वो किसी मोटिवेशन से नहीं पैदा होती।